जय हिंद साथियों, दक्ष क्लास में आपका स्वागत है। आज जो ये वीडियो मैं लेकर के आया हूँ, इसके पीछे रीजन ये है कि हमारे जो भी बच्चे आपको सामने दिख रहे हैं मेरे अगल बगल में, वो सबके सब बहुत ही अच्छा मार्क्स से जो है 10th का एग्जाम पास आउट किए हैं, है ना। तो इसके लिए मैं आपके सामने ये वीडियो लेके आया हूँ। मेरा 10th का फर्स्ट बैच था ये, है ना। जब से मैं कोचिंग चला रहा था लेकिन 10th तक नहीं पढ़ा रहा था, तो 10th का मेरा फर्स्ट बैच था और मेरा मतलब फर्स्ट ही एक्सपीरियंस था इन लोगों के बीच में मेहनत करने का। सिर्फ 22 स्टूडेंट थे मेरे पास, उसमें जो भी है आपके सामने है प्रेजेंट, अच्छे मार्क्स वाले। और ऐसा नहीं है कि मैं हवा में बोल रहा हूँ, सबके जो है वो क्या बोलते हैं रोल कोड और रोल नंबर सहित मैं आपको चैनल पे दूंगा कि आप खुद ही जाके सर्च करके देख सकते हैं। ये नहीं कि दूसरे टीचर की तरह मैं अपने मन से जितना भी नंबर हो लिख दूं, ऐसा नहीं है ना। तो अब हम लोग एक एक बच्चे से मिलते हैं और नंबर समझते हैं कितना क्या किसका नंबर है ना। क्योंकि आपको पता है कि लाइफ का जो बिहार बोर्ड के बच्चों के साथ ये है कि लाइफ का फर्स्ट एग्जाम होता है बोर्ड का। सीबीएसई बोर्ड का तो हर एक साल बच्चों का जो है वो बोर्ड का ही एग्जाम होता है, लेकिन बिहार बोर्ड के बच्चों के साथ सबसे फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है 10th का बोर्ड। तो उनके साथ थोड़ा सा नर्वसनेस भी होता है कि वो नर्वस हो जाते हैं, और उसमें अच्छा मार्क्स लाना बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में, है ना। ये जो हमारे बगल में है, इनका नाम है सुमन। ये हमारे स्कूल की टॉपर है। स्कूल में ये जो है ये टॉप की है। कुल 500 मार्क्स में से इनका 428 इनको मिला है, ठीक है। बगल में ये है, इनका नाम है जानसु प्रकाश। कुल 500 मार्क्स में से इनको जो है वो 420 नंबर मिला है। हालांकि 420 नंबर एक अपने आप में अलग नंबर होता है, लेकिन 420 नंबर ये लाए हैं। ये है रिशु, इनका आया है कितना है 371 371। ये है प्रियांशु, इनका है 385, है ना। रोहित है, उनका है 378। उसके बाद प्रिंस है, उसका है 310, है ना। बाकी जो भी है वो सेकेंड डिवीजन है। और इधर है हमारी रिया शर्मा, इनका है 300 कितना है 304। और भी सुस्मिता, कहाँ है सुस्मिता है, इनका है 368 368, है ना। और कुछ और भी स्टूडेंट है जो फर्स्ट वाले जो नहीं आ पाए हैं, या तो कहीं घूमने चले गए हैं या किसी रिलेशन में चले गए हैं, जिसके कारण यहाँ अभी जो है क्या बोलते हैं प्रेजेंट आपके सामने नहीं है। आप लोगों से मिलवाने के पीछे रीजन यही है मेरा कि मेरा फर्स्ट बैच था, ये मेरा पहला कोशिश था। और मैं अभी 2 महीने पहले यूट्यूब पे आया हूं, तो बच्चों से कोऑर्डिनेट कर पा रहा हूं धीरे धीरे। तो कम से कम आपको ये समझ में आएगा, फेथ मेरे ऊपर होगा कि हाँ सर 1 साल मेहनत किए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं मेहनत किया हूं तो इसके कारण जो है कि क्या बोलते हैं इतना अच्छा मार्क्स आया, ऐसा नहीं है। बच्चों का खुद का भी सेल्फ स्टडी है। और आपको मैं बता दूं कि टीचर तो पढ़ाता ही पढ़ाता है, वो नो डाउट कि अपने पूरा तरह से 100% देता है, लेकिन जब तक बच्चा अपना 100% ना चाहे तब तक कोई भी चीज जो है वो संभव नहीं है। तो ये लोग इस समय में 8 से 10 घंटे का पढ़ाई किया करते थे, है ना। हमारे साथ हमारा छोटा भाई भी है जिसका नाम रोहित सर है ना, वो भी साइंस पढ़ाते थे। आ जाओ आप, ठीक है। तो अब हम लोग बच्चों से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे क्या पढ़ाई किए, कितना टाइम दिए, है ना। क्योंकि आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। ज्यादा फायदेमंद इसलिए होगा क्योंकि आप इनसे एक्सपीरियंस लेंगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में क्या करना है क्या नहीं करना है ना। क्योंकि अब समझिए चीजों को, पढ़ना बहुत कुछ है ना, लेकिन क्या नहीं पढ़ना है ये इंपॉर्टेंट है। अब जैसे आज के टाइम में आपको मैं बताता हूं कि बहुत सारे टीचर है जो बोलते हैं कि नहीं सिर्फ मैथ और साइंस पढ़ लो काम हो जाएगा, ठीक है। आपको मैं बताता हूं, अभी मैं बताया था कि मैं यूट्यूब पे सबसे पहले संस्कृत ही पढ़ाना शुरू किया था। मैं अपने बच्चों का नंबर बताता हूं, आपका कितना है संस्कृत में। जानसु प्रकाश का 93 है, 100 में 93। आप समझ सकते हैं कि नंबर को कैसे मैनेज किया जाता है कि अगर किसी सब्जेक्ट में आपका कम भी आ गया तो संस्कृत कितना ऊपर लेवल लेके चला जाएगा। 93 अपने आप में काफी अच्छा नंबर। आपका क्या सुन 86। रिया शर्मा 80। सुस्मिता 86। अब तुम्हारा क्या है 85। तुम्हारा 74, है ना। तो इस तरह से संस्कृत का नंबर है। बाकी जो भी टीचर कोचिंग चलाते हैं उनका कहना होता है कि संस्कृत 10th में पढ़ लो, उसके बाद कभी पढ़ना ही नहीं है। अरे भाई ऐसा नहीं है।
10th में 500 नंबर का एग्जाम होता है, उस 500 नंबर में 100 नंबर का संस्कृत भी होता है। अगर बच्चा चलो टॉप कर जाए मैथ में, 100 में 100 आ जाए, फिर 400 की तैयारी कौन करेगा? वो भी तो करना है। जितना इंपॉर्टेंसी जो है मैथ का है, उतना साइंस का है, उतना ही एसएसटी का है, उतना ही हिंदी का है, उतना ही संस्कृत का है। अब समझिएगा इंग्लिश में क्यों नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि इंग्लिश में 10th तक अगर आप पास ना भी करें तो चल जाता है, लेकिन 12th में फिर आपको इंग्लिश चाहिए। अगर किसी अच्छे कॉलेज में आपको एडमिशन करवाना है, नंबर कम है इंग्लिश में, आपका एडमिशन नहीं हो पाता है या थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है उस समय, या अगर आपका इंग्लिश कमजोर है तो उस समय क्या होता है कि आपको जो वहां लेक्चरर लेक्चर देगा वो हिंदी में नहीं देते हैं, वो इंग्लिश में ही ज्यादातर बोलते हैं, तो वो समझ में नहीं आएगा। मोनू आ जाओ तुम भी। हाँ, तो इसलिए मेरा यही फोकस होता है कि कम से कम 10th तक जो जो सब्जेक्ट चल रहा है, हर एक सब्जेक्ट की हम तैयारी प्रॉपर ढंग से करें, है ना। आप समझिए कि 96, 83, 86, 85 जो संस्कृत है वही ना किसी किसी नंबर में मैनेज किया है। अगर मान के चलिए मैथ में कुछ कम आ गया, आपका साइंस में कम आ गया या एसएसटी में कम आ गया, तो ये संस्कृत क्या करता है, उसको अपर लेवल पे ले जाता है, ठीक है ना। इस तरह से आपका जो है वो सब्जेक्ट क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा कंपलसरी है, जरूरत है संस्कृत का, ठीक है। अब हम इन लोगों से आपके सामने रूबरू करवाएंगे ताकि आपको समझ में आएगा कि ये जो क्या मेहनत की जिसके कारण आज इतना अच्छा नंबर ये लेकर के आए हैं, ठीक है ना। टीचर सबको पढ़ाता है एक नजरिए से, ऐसा नहीं है कि टीचर किसी को स्पेशली पढ़ाता हो, नहीं, टीचर सभी लोगों को एक नजरिए से एक हिसाब से ही पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चे का सेल्फ स्टडी जो है बहुत ज्यादा और डिसिप्लिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंसी रखता है ना। तो चलिए हम लोग जो हमारे स्कूल की टॉपर हैं, और आपको हम बता दें कि हमारा जो एचएस मंडेडी फतेहपुर वैशाली जो स्कूल है, इसमें जो टॉप 1 और टॉप 2 3 दूसरा है कोई, हाँ, टॉप 3 में जो है वो कनिष्क राज है, कोई लड़का है हमारे ही स्कूल का है, लेकिन हमारे कोचिंग में वो नहीं पढ़ता है क्योंकि वो सीबीएसई बैकग्राउंड से था, अभी बिहार बोर्ड से दिया है। लेकिन टॉप 1 और टॉप 2 दोनों जो है वो मेरे ही स्टूडेंट है, सुमन और ज्ञानशु प्रकाश, ठीक है। तो अब हम लोग सुमन को सुनते हैं कि इनका क्या सेल्फ स्टडी का टाइम रहा है। मैं आप सभी को नमस्ते करना चाहती हूँ। मैं 10 क्लास से पढ़ी हूँ और बहुत अच्छे नंबर से पास हुई हूँ। मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं डेली 5 से 6 घंटा पढ़ती थी और हार्ड वर्क करने से अच्छा स्मार्ट वर्क करना अच्छा होता है। बहुत बढ़िया, हो गया। ज्ञानशु प्रकाश, आप भी कुछ बोलिए। कोई नहीं, बोलिए। मेरा नाम ज्ञानशु प्रकाश है। मैं दक्ष क्लास से पढ़ाई की हूँ। इसमें मेरे सर का काफ़ी योगदान रहा है। मेरे 2 सर मिल के पढ़ाए हैं, रोशन सर और रोहित सर। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग सुनते हैं सुष्मिता, है ना, जो कितना 385 नंबर है आपका, 368। आप इनसे भी सुनिए, है ना। मेरा नाम सुष्मिता कुमारी है। मैं दक्ष क्लास कोचिंग से पढ़ती थी। इस बार 10th में फर्स्ट बार परीक्षा दी है और मैं अच्छे अंक से पास हुई हूँ। आप सभी को नमस्कार। मैं दक्ष क्लास से पढ़कर इतना अच्छा मार्क्स लाया हूँ और मेरा नाम ऋषुराज है। मुझे रोशन सर और रोहित सर पढ़ाते थे, जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हो गया। मैं प्रियांशु कुमार जो दक्ष क्लास से पढ़ता था। आज मेरे 385 नंबर है, तो इन्हीं सर के वजह से है। अगर आप लोगों को भी ऐसा चाहिए तो आप चैनल पे जुड़ के पढ़ सकते हैं, और आपके जुड़ने से ही सर का हौसला बढ़ेगा और अच्छा पढ़ाएंगे। और मुझे यकीन है कि आप लोगों को पढ़ाई अच्छा लगेगा। आप लोग जुड़ के पढ़ सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल @दक्ष क्लासेस 91 है। चलिए अभी तक हम लोग जो है वो बच्चों से रूबरू हो रहे थे, है ना। तो आप सभी हमारे बच्चे को सुने ही कि मेरे बच्चे जो है कितना मेहनत किए हैं। मैं जो भी ये नहीं होता है कि क्या बोलते हैं, जो भी सक्सेस का जो श्रेय है वो अपने माथे पे ले रहा हूं मैं, ऐसी बात नहीं है। हमारे मेहनत के पीछे जो है वो हमारे जो भी सफलता होता है उसके पीछे दोनों का, गुरु और शिष्य दोनों का योगदान होता है। ऐसा नहीं है कि हम या कोई भी टीचर किसी बच्चे को एकदम घोर के पिला दे कि हाँ भाई आप टॉप कर जाए, ऐसा नहीं है, होता है। जब तक
जैसा सुमन बोली कि हार्ड वर्क नहीं करना है, आज के टाइम में क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है, समझ गए ना। अभी क्या है कि आप समझिए कि आप फोन लेते हैं और उस पर शॉर्ट वीडियो देखते देखते 2 घंटा टाइम आपका निकल जाता है, पता भी नहीं चलता 2 घंटा कैसे निकल गया। फिर ऊपर से मैसेज आता है टक से 50% डाटा इज ऑफ, है ना, फिर समझ में आता है ओ 2 घंटा निकल गया। लेकिन यही अगर हम क्लास शुरू करते हैं और 1 घंटा का भी क्लास होता है, फिर आपको बोर होने लग जाता है। इसका मतलब है कि आपका इंटरेस्ट जो है उससे नहीं है ना। तो इसलिए आपको इंटरेस्ट रखना चाहिए। और दुनिया का सबसे आसान काम है पढ़ाई करना। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये मैं गलत बोल रहा हूं, तो अगर अभी आप 8 घंटे अपने आप को नहीं देते हैं, तो कल के डेट में 16 घंटे किसी कंपनी को देने के लिए तैयार रहिए। क्या लड़का क्या लड़की, सबके लिए लागू होता है ये, है ना, सभी के लिए चीज लागू होती है कि अगर आज आप अपने आप के लिए 8 घंटा नहीं दीजिएगा, तो कल के डेट में आप जो है किसी कंपनी को 16 घंटा या 12 घंटा देंगे, देना ही पड़ेगा आपको। नहीं देंगे फिर आपका रोजी रोटी नहीं चलने वाला है। और चूंकि आपको पता है कि हम लोग बिहार में हैं, ये बिहार है और इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन नाम का कोई चीज नहीं है, तो आपको शिक्षा से ही आगे बढ़ना पड़ेगा, शिक्षित होके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। चूंकि आपको पता है कि क्या बोलते हैं, शिक्षा उस शेरनी का दूध है कि जो जितना ज्यादा पीता है वो उतना ज्यादा दहाड़ता है ना। एक पेन में इतनी ताकत होती है जितनी ताकत एक तलवार में नहीं होती है। तो इसलिए हम आप लोगों से यही बार बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अभी तो हम ऑफलाइन भी पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं, तो ऑनलाइन आकर के आप लोग जुड़े हमसे, है ना। और टोटल सब्जेक्ट मैं तो पहले शुरू किया था संस्कृत, क्योंकि मेरा पर्पस यही था कि संस्कृत के टीचर बहुत कम है, तो संस्कृत में बच्चों को देना चाह रहा था। बच्चे जुड़ भी रहे हैं, लिए भी हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन उसके बाद मैं जो पहली बार लाइव हुआ पिछले संडे को इंग्लिश ग्रामर को लेकर के, तो काफी बच्चे जुड़े और काफी मेरा हौसला बढ़ा इससे कि नहीं, बच्चे हर एक सब्जेक्ट को मेरा पसंद कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए मैं अब आपके लिए हर एक सब्जेक्ट, जैसे इसके बाद इससे पहले मैं मैथ भी फर्स्ट चैप्टर जो 10th का है वास्तविक संख्या रियल नंबर वो पढ़ाया हूं। हालांकि उसका एक्सरसाइज मैं अभी नहीं बनाया हूं, वो भी आपके सामने चैनल पे होगा, ठीक है ना। तो अब वो टाइम है जब क्या बोलते हैं, ये जो मेहनत किए हैं उस मेहनत का फल जो है आप लोग के सामने मैं इनको दूंगा। हमारे स्कूल की जो है वो फर्स्ट टॉपर है सुमन, है ना, तो इनको मैं देखिए, ये है जियांशु प्रकाश और इनके पिताजी भी शिक्षक हैं, है ना। इनकी बड़ी बहन ज्योत्ना प्रकाश वो भी अच्छे स्टूडेंट है। तो इन लोगों के फैमिली में सभी लोग शिक्षित हैं। और आपको पता है कि जहां लोग शिक्षित होते हैं वहां जो है वो वहां के बच्चे भी उसी तरह से सींच कर आगे बढ़ते हैं, है ना। तो इन लोगों का तो खैर बहुत अच्छा योगदान रहा है। और ये हमारे स्कूल की, हमारे विद्यालय की सेकंड टॉपर है, इनका नंबर 420 है, मतलब 420 है, ठीक है। ये है फर्स्ट रिया शर्मा, लीजिए। आ जाओ सुस्मिता, ये भी फर्स्ट की है। चलो कल पेन खुश रहो, चलो अब दिया आ जाओ। कुंजा आ जाओ। चलिए अब आते हैं हम लोग जो हमारा ये पार्टी है। देखिए हमारा ये जो भी जितना भी आप स्टूडेंट कम, मेरा दोस्त ज्यादा है, मेरा छोटा भाई ज्यादा है, ये लोग है ना, सब लोग जो है मतलब क्या ही बोले, शब्द ही नहीं है मेरे पास इन लोगों के लिए। कि आपको पता है कि समाज में हर जगह बुराई अच्छाई होती है, तो कभी कभी बुराई लगेगा आपको कि जीत रहा है। तो मेरे ऊपर भी गांव समाज से बहुत लोगों का ये रहा योगदान रहा। थोड़ा इधर हो जाओ, सब इधर आ जाओ। सब लोगों ने मेरा बुराई करना चाहा, लेकिन ये लोग जो इस तरह का था कि मतलब 1 घंटा में कोचिंग रेडी कर देता है ये लोग, करकट बरकट डाल के खुद दे। तो ये लोग मेरा स्टूडेंट नहीं है, मेरा छोटा भाई है, सब के सब, है ना। कभी इन लोग को हम स्टूडेंट की तरह ट्रीट नहीं किए हैं और करेंगे भी नहीं। और सबसे बड़ी चीज क्या है, लड़की को कुछ बोलने से पहले सोचना पड़ता है। मान के चलो इसको बगलोलिया बोले तो मुंह फुला लेगी कि सर हमको, लेकिन ये लोग कुछ बोल देते कोई दिक्कत नहीं है ना। क्योंकि ये लोग भी जानता है कि सर हमारे बड़े भाई है और कुछ भी शेयर करता है हमसे, है ना, ये चीजें हैं। चलिए प्रियांशु छोटा भाई मेरा, लाओ और लाओ। 71 लिखा हुआ है। रिशु सिंह छोटा पैकेट बड़ा धमाका।
चलो आ जाओ, चलिए मोनू। और देखिए इसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि आपके सामने जो भी वीडियो आता है मेरा कुछ किया धरा उसमें नहीं है, मेरा इतना ही काम है पढ़ा देना है। उसके अलावा थंबनेल बनाना, एडिट करना, जो काम है सबके सब यही करता है। कैमरा का पीछे का सारा काम यही करता है ना। मतलब एक तरह से मेरा सारथी है ही, अगर ही न रहे तो मेरा रथ ही नहीं चलेगा। क्योंकि आपको पता है कि हमको सोशल मीडिया के मामले में कुछ जानकारी नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है। सबके सब कुछ जो है बाकी सब लोग का योगदान है, लेकिन इसका कुछ ज्यादा योगदान रहता है, ठीक है ना। चलिए आइए सुबह रितेश आ जाए। आजा शिवम। शुभम सिंह दोनों आ जाओ। पेन कम ना है, ले तुम मार्कर से लिखना। ये बचा हुआ है अभी, और कहाँ कोई बचा हुआ है? कौन बचा हुआ है? रोहित। रोहित। देखिए रोहित जो है मेरा एक स्टूडेंट है, कितना नंबर उसका? 338। मतलब हाँ नहीं सर, हाँ 338 या 20-30 के आसपास है। और रागनी है, उसका भी 310 है। वो दोनों स्टूडेंट अभी आपके सामने प्रेजेंट नहीं है ना दोनों का, लेकिन मेडल हमारे पास रखा हुआ है। जब वो आएंगे तो उनका प्राइज जो है मिलेगा। ये कुछ बड़ी चीज नहीं है, ये कुछ नहीं है बच्चों के लिए, लेकिन उनका हौसला अफजाई इससे होता है कि हम अच्छा प्रदर्शन किए हैं तो हमको ये मिला है। पैसा से आप इसको नहीं खरीद सकते हैं, आप समझिए चीजों को। पैसा से तो खुद खरीद के थोड़ी ना कोई गर्दन में लगा सकता है इसको, है ना। ये एक सम्मान होता है जिससे बच्चों का हौसला अफजाई होता है कि हम अच्छा किए हैं प्रदर्शन, तो इतने लोगों के सामने हमें सम्मानित किया जा रहा है। अभी तो ये वीडियो बन रहा है, मेरे चैनल पे जाएगा, उसके बाद पता नहीं कौन कौन से लोग देखेंगे तो उनको समझ में आएगा कि हाँ ये बच्चा है जो ये किए, ये बच्चा है जो ये किए, ये बच्चा है जो ये किए हैं, है ना। तो वही चीज है कि इससे कुछ नहीं होता, बस हौसला अफजाई होता है, ठीक है। तो चलिए आप लोग जो है हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा जुड़ने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है और सबको पता है कि यूट्यूब पे पढ़ने का कोई फी नहीं लगता है। बस फी आपका इतना ही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके और उसको लाइक करके और इधर उधर शेयर कर दीजिएगा जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, ताकि उससे क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ पाएंगे, है ना। और हमारा भी क्या होगा, हौसला ज्यादा बढ़ेगा, तो हम और अच्छा अपना मतलब अभी तो 100% देने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है बाद में 200% दे दे अपना, है ना। ज्यादा कोशिश करेंगे कि हम बच्चों को और अच्छे ढंग से पढ़ा पाए। तो इसलिए आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या कीजिए कि हमारे साथ जुड़िए ऑनलाइन। आज भी हम जो है कि सुबह में क्या बोलते हैं 8 से 10 बजे तक इंग्लिश ग्रामर टेंस पढ़ाए हैं। और 1 तारीख से एक अनाउंस भी है ये कि 1 तारीख से 1 अप्रैल से जो है शाम को 5 बजे 1 घंटा इंग्लिश ग्रामर का क्लास चलेगा। आप सभी लोग उसमें जुड़ सकते हैं और जुड़ के उसका फायदा उठा सकते हैं क्लास का, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।